उपस्थित हमारे सभी आए हुए मेहमानगण और उपस्थित साथियों, मैं सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भगवान के कारसदेव के इस भंडारे में आमंत्रित किया, और हमारे बाहर से आए सभी गोटिया बंधुओं का हृदय से अभिनंदन जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। कहते हैं कि ये अपनी भाषा में अपने तरीके से भगवान के भी भजन सुना देते हैं जो किसी वेद और ग्रंथ में ना मिले तुम्हें पढ़ने को। भगवान की ऐसी ऐसी महिमा, इनकी अपनी रिसर्च, अपनी सोच और समझ से पैदा करके, पढ़ लिख के समझ के बनाकर इतनी बढ़िया सुना देंगे, इतनी बढ़िया बड़े बड़े विद्वान नहीं सुना सकते। ऐसे सभी महापुरुषों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। राजनीति की बात तो करनी नहीं है कोई आज, क्योंकि राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन राजनीति हमसे हमारे किसी विषय से दूर भी नहीं है। कहते नहीं है भगवान राम के ज़माने में भी राम राज्य की बात कही गई है, एक ऐसा राज्य जिसमें दरवाजे खुले रहें घर के। तो हमारे यहाँ राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य हमारे यहाँ भी तभी आ सकता है जब गरीब के घर से गरीबी मिटा दें हम लोग, तभी सबके दरवाजे खुले रह सकते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए गरीबी कैसे मिटे, कैसे परेशानी कम हो। और रही बात, एक और युग बदला द्वापर युग में, वहाँ भी यही बात थी। कह रहे थे कि पांडवों ने कहा, भगवान ने कहा पांडवों इनसे कि कौरवों से कि तुम कुल 5 गांव दे दो। 5 गांव का प्रस्ताव भगवान कृष्ण ने दिया, लेकिन कहते हैं कि दुर्योधन ने 5 गांव देने से भी मना कर दिया। तो महाभारत हो गई थी, और महाभारत के युद्ध में बहुत सारे लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी, कुर्बानी देनी पड़ी। वही लड़ी तो आज खड़ी है। आज आदमी 5 गांव भी नहीं मांग रहा है, अब तो ये कह रहा भाई साहब जिंदा रह दो, हमें कुछ सुविधाएं दे दो, अकेले आओ। आज की राजनीति में आदमी कह रहा भैया कर्जा कम हो जाए, मोड़ी मोड़ा पड़ जाए, मोड़ी को ब्याह हो जाए, थोड़ी सी परेशानी मालिक कम कर दो। जिसे लोकतंत्र में राजा के रूप में बनाते हैं, वोट देकर किसी को राजा बनाते हैं हम सब लोग, उसकी जिम्मेदारी सरकार की ये है कि कम से कम मूलभूत जो जिंदगी की ज़रूरतें हैं वो तो कम से कम पूरी करो आप। और इस लड़ाई में एक और बात है, पहले भी राजाओं के ज़माने में भी एक बात गलतफहमी रहती थी लोगों को कि राजा की संपत्ति राजा की है। आदिकाल से कन्फ्यूजन है। असल बात ये होती, राजा कोई दफीना लेके पैदा नहीं हुआ था, जनता के कर ने ही व्यक्ति को राजा बनाया था, और उस कर से ही राज्य चला करते थे। राज्य की संपत्ति उस राज्य के रहने वाले लोगों के कर की संपत्ति से बनती थी। ऐसे ही लोकतंत्र में आज है। आज वोट भी तुम्हारा है, नोट भी तुम्हारा है। बनने वाले को तुम्हारे नोट से, ईमानदारी से तुम्हें अपने ऊपर खर्च कराने की लड़ाई है। ये लड़ाई 70-75 साल चल रही है। अगर तुमने अपना ही पैसा अपने ऊपर खर्च करा लिया होता तो गांव में लोग कर्जदार नहीं बचते, गांव भी शहर बन गए होते। वोट लेते समय तो तुम्हारी बात है, लेकिन देते समय बड़ी मेहरबानी की लड़ाई है। ये इस लड़ाई को जीतने की कोशिश करो, और मुझे यकीन है कि एक न एक दिन लोगों में जागृति आएगी, समझेंगे गांव के लोग। ये जात बिरादरी का लड़ाई का झगड़ा नहीं है, लड़ाई तरक्की का झगड़ा है कि हम तरक्की कैसे करेंगे। ये वोट सिर्फ किसी को बनाने के लिए नहीं है, पूरी व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी का नाम वोट है। एक बार चला गया, 5 साल बाद नंबर आता है। अब बाकी कोई बात नहीं है, डाटा सब समझा दो मैं। हम लोग तो अपनी जिंदगी में राजनीति के बाहर एक काम करते थे। जब राजनीति में नहीं पता था एमएलए बनेंगे नहीं बनेंगे, हम लोगों ने एक कोशिश की कि हम गरीब किसान मजदूर की बेटी को अपनी बहन बना के शादी करेंगे। एक योजना बनाई, और इसलिए बनाई थी यह योजना कि हम लोग गांव से आए। हमारे गांव में घर में जिसके घर में भी बेटी या बहन है, घर कैसा ही हो, पर हमारी बेटी का सपना बहुत बड़ा होता है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी अच्छी करेंगे। ये हमारे हर घर की बेटी का सपना है। लेकिन जब वही बेटी बड़ी होती है और देखती है कि मेरे माँ बाप कर्ज में डूबे हैं, बहुत पैसा मांगा जा रहा है, शादी में देर हो रही है, परेशान घूम रहे हैं, रात भर माँ सोती नहीं है, पिता बीमार हुए जा रहे हैं, तो वही बेटी भगवान से भी मांगने लगती, भगवान शादी हमारी क्यों हो जाए, मेरे माँ बाप अच्छे रहे, मेरा भाई अच्छे रहे।
इसीलिए मैंने एक योजना बनाई कि उस गरीब परिवार की बेटी को मैं अपनी बहन बनाऊंगा। कम से कम ये तो सोच लेगी कि माँ बाप गरीब है पर भैया अच्छा मिलेगा, इंतजाम तो अच्छा हो ही जाएगा। और ऐसे करते करते भगवान ने 1000 बहनें बना दी। राजनीति में बहुत लोग आ गए हमसे, पर जितनी बहनें भगवान ने हमें दी इतनी बहनें किसी नेता के पास आज नहीं है। कोई बिरादरी नहीं से मेरी बहन ना हो, सब बिरादरियों में सैकड़ों बहनें हैं। तो मेरी कोशिश इसलिए ये बातों की है कि जातियों की नफरत से निकलकर हम लोग एक अच्छे समाज का हिस्सा बने, कुछ परेशानियां लोगों की कुछ कम करने की कोशिश का हिस्सा बने, तभी हम सुंदर समाज बना सकते हैं, तभी देश अच्छा बन सकता है। बहुत बहुत एक बार फिर सभी हमारे सभी श्रद्धेय गोटिया बंधु जो हमारे पूरे जीवन लोग, देखो पूरी रात आज निकल जाएगी है भगवान के भजनों में, महिमा में, देवी की महिमा में। ऐसे लोग अपने आप में अद्भुत होते हैं, ये हर एक के बस का काम नहीं है। रात भर में दूसरे बढ़ा तो बीमार हो जाए आदमी हुए, लेकिन गोटिया बंधु सर कहीं पहुंचा दो, जहाँ जाएंगे वहीं भगवान के पूरी रात चलेंगे। ऐसे लोगों का हृदय से धन्यवाद। आशीर्वाद बनाए रखिए, अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद।